हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी बरुथनी एकादशी कब है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, पारण समय क्या है, राहु काल का समय क्या है। तो इस वीडियो में अधिक जानकारी के लिए आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मरुदनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैशाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु को 3 महीने अत्यंत प्रिय होते हैं। नंबर 1 होता है कार्तिक महीना, नंबर 2 माघ का महीना, नंबर 3 वैशाख का महीना। इसमें सबसे प्रिय होता है वैशाख का महीना। भगवान श्री विष्णु जी ने यमराज को वरदान दिया है, जिस कारण से वैशाख मास की महिमा खत्म हो गई। बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि हम वैशाख स्नान कर रहे हैं। कार्तिक के महीने में स्नान करने से 1000 गुना ज्यादा फल मिल रहा है, वहीं माघ मास में 2000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। और कार्तिक के महीने से ज्यादा महत्वपूर्ण माघ मास का महीना है, और माघ मास से ज्यादा महत्वपूर्ण वैशाख का महीना है। तो आप लोग वैशाख स्नान कर ही रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो आप लोगों को मैंने वीडियो में बता दिया कि वैशाख का महात्म्य क्या होगा और वैशाख का स्नान कैसे करें, पूजा अर्चना कैसे करें। मैंने इसके पहले वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं वैशाख मास में पड़ने वाली बरुथनी एकादशी का महात्म्य बताऊंगी। तो वैशाख मास अपने आप में भगवान विष्णु ने अपने आप को कहा था कि साक्षात वैशाख मास साक्षात मैं ही हूँ। तो वैशाख मास का बहुत बहुत अधिक महत्व है। जैसे कार्तिक और माघ मास का बहुत अधिक महत्व होता है, वैसे ही वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व होता है। इस मास में स्नान करना, दान करना, व्रत करना और बहुत पुण्य फलदायी होता है। इस वीडियो में वैशाख मास का स्नान करना भी बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण होता है इस महीने में, वैशाख महीने में। जैसे कार्तिक महीने में पूजा अर्चना तुलसी माता की जाती है, वैसे ही वैशाख महीने में तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। 3 महीने भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। नंबर 1 कार्तिक का महीना, नंबर 2 माघ का महीना, नंबर 3 वैशाख का महीना। लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा प्रिय होता है वैशाख मास, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कार्तिक का महीना आता है तो बहुत कठिन होता है, ठंड आने वाली रहती है। तो और इस समय हमारे यहाँ जैसे कि ठंड तो बहुत नहीं पड़ती, लेकिन त्योहार बहुत रहते हैं, जैसे करवा चौथ, दिवाली। तो इससे हमारे घर पर बहुत काम हो जाते हैं, साफ सफाई करना, तो स्नान नहीं हो पाता। और जब माघ का महीना आता है तब भी जो है ठंड बहुत रहती है, तो ठंड में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन ये है वैशाख का महीना, तो वैशाख मास में स्नान करना हमें नहीं लगता है कि किसी को कठिन होगा, क्योंकि गर्मी का महीना होता है, तो आप लोग सुबह सुबह स्नान कर सकते हैं। तो सोचिए अगर वैशाख मास का इतना महात्म्य है तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य कितना होगा। तो इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी बरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं। और वरुथनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:44 पर, और समापन हो रहा है 24 अप्रैल को 9:44 यानी 10 बजे के आसपास। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वह 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। तो इस दिन राहु काल का समय होगा 1:30 से 3 बजे तक, और 25 अप्रैल को ही पारण किया जाएगा। 25 अप्रैल शुक्रवार को पारण किया जाएगा, 24 अप्रैल गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। और पारण का जो समय है
25 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 5:46 से 8:23 तक हमें व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण जो व्रत के मुहूर्त के अंदर ही हमें पारण करना चाहिए, तभी हमें व्रत का फल मिलता है। तो आप लोग इस टाइम के अंदर ही व्रत का पारण कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि वरुथनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए। तो इस दिन सबसे पहले हम लोग उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। लेकिन जब स्नान करते हैं तो नॉर्मल पानी या खाली पानी से नहीं करते हैं। स्नान वाले पानी में गंगा जल या काला तिल थोड़ा सा मिलाकर स्नान करना चाहिए। और अगर कच्चा दूध है तो वो भी डालकर स्नान कर सकते हैं। नींबू का रस है तो नींबू का रस डालकर स्नान कर सकते हैं। आंवला का रस है तो वो भी डालकर स्नान कर सकते हैं। तो इस दिन हमें खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए और स्नान करने के बाद हमें अपने मंदिर में जाना चाहिए। और इस दिन हमें खुद भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत ही पसंद होता है, तो हमें पीला वस्त्र जरूर से जरूर इस दिन खुद धारण करना चाहिए। और इसके बाद जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को अपने प्यारे हाथों से उठाते हैं। अगर लड्डू गोपाल घर में है, शालिग्राम है और युगल जोड़ी सरकार है, अगर नहीं है उनकी भगवान विष्णु या कृष्ण का नहीं है कि कोई प्रतिमा होगी तो उन्हें कपड़े से पोंछ दीजिएगा। अगर घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम या युगल जोड़ी सरकार है तो इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। और नियम बना लीजिए कि एकादशी या कोई फेस्टिवल होगा तो हम अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम, युगल जोड़ी सरकार को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो इस दिन हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद साफ तौलिए से पोंछकर इत्र से मालिश करना चाहिए। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को भी इस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को अनाज से बने हुए भोजन नहीं खिलाते। इस दिन जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ मतलब नियम होता है कि लड्डू जब हम कुछ खाते हैं, जो चीज़ खाते हैं वही लड्डू गोपाल को खिलाते हैं, बनाते हैं भोग में। तो इस दिन हमें खुद भी व्रत रखते हैं लेकिन लड्डू गोपाल को अन्न नहीं खिलाते हैं। तो हमारे घर में जो भी चीज़ बना हुआ हो उसको नहीं खिलाना है। हमारे घर में जो भी हो फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो हमारे लड्डू गोपाल को भोग में लगाना चाहिए। तो हमें प्रसाद के रूप में जो भी आपके पास हो वो भगवान को सुबह चढ़ा दीजिए। उसके बाद इस दिन हमें प्रसाद में जब चढ़ाते हैं तो तुलसी का पत्ता हमें इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और कहा जाता है, पुराणों में वर्णन मिलता है कि हमारी तुलसी माता निराजल व्रत रखती थी एकादशी का। तो इसलिए इस दिन अगर कोई व्रत है या फिर उसे परेशान करेंगे तो इसलिए हम इस दिन तुलसी माता को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं। एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए। और क्योंकि हमारे विष्णु भगवान कृष्ण कन्हैया बिना तुलसी पत्ता के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस दिन हमें तुलसी माता में जल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस दिन वो निराजल व्रत रखती हैं। तो जल भी नहीं डालना चाहिए और स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। दूर से ही धूप दीप से पूजा अर्चना कर लेना चाहिए। और इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। 21 कम से कम आपको 11 परिक्रमा जरूर करना चाहिए। 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, जितना आपके पास टाइम हो उतना परिक्रमा करना चाहिए इस दिन तुलसी माता की। और इस दिन मखाने की खीर या कोई भी खीर बनाकर अपने लड्डू गोपाल को जरूर खिलाना चाहिए भगवान विष्णु, क्योंकि एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना। कहा जाता है कि व्रतों का राजा एकादशी होता है। और एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तो 10वीं तिथि से ही इस व्रत का नियम लागू हो जाता है। तो एक दिन पहले ही, एकादशी से एक दिन पहले ही आप लोग सुबह चावल खा लीजिए, लेकिन शाम को चावल मत खाइए। शाम को चावल ही क्या, आप सूर्य
ढलने से पहले ही भोजन कर लीजिए। और इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और इस दिन हो सके तो बेड पे ना सोएं, आपको भूमि शयन करना चाहिए। इस दिन हम धरती की माता की गोद में सोना चाहिए। इससे अच्छा क्या होगा कि हम धरती माता की गोद में सोएं। तो इस दिन हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। और जो है एकादशी, दसवीं तिथि का नियम हो गया। फिर दसवीं तिथि के बाद आ जाता है एकादशी। फिर एकादशी के दिन आप लोग, जैसे मैंने बताया, विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। पीला पुष्प, पीला वस्त्र जरूर से जरूर धारण करिए। पूजा में आपको अक्षत नहीं यूज करना है, क्योंकि अक्षत चावल ही होता है, तो इस दिन चावल का निषेध होता है। तो आप लोग व्रत रखिए जैसे रखते हैं, और व्रत के समय संकल्प जरूर लीजिए। जब आप लोग पूजा अर्चना कर लीजिए तो वही हाथ में पुष्प लेकर 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, और जहाँ भी रह रहे हैं वो निवास स्थान बोलिए कि गांव ये है, जिला ये है, वहाँ से हम प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहे हैं। मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ कर दीजिएगा। अगर आप फलाहार से व्रत रख रहे हैं तो वो भी व्रत के संकल्प में बोलना है, और अगर आप निराजल रखते हैं तो वो भी व्रत में बोलना है कि हे प्रभु, हम निराजल व्रत रखेंगे आपको प्रसन्न करने के लिए। तो आपको व्रत में संकल्प जरूर से जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो ये हो गया कि हमें व्रत का संकल्प जरूर से जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद शाम को भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जो भी है, तो उन्हें मखाने की खीर जरूर बनाना चाहिए, प्रसाद भोग लगाना चाहिए। शाम को भी तुलसी माता के नीचे दीपक जरूर जला दें। परिक्रमा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहें, श्री विष्णु, या भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या राधा कृष्ण दिन भर आपको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। व्रत का मतलब ये होता है कि हमें भगवान के समीप रहना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम मोबाइल में आप लगाकर सुनते रहिए, काम करते रहिए। तो आप लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करिए। और ये एकादशी का हो गया। और दूसरे दिन होता है द्वादशी, और द्वादशी के टाइम एक पारण का मुहूर्त होता है कि उसी मुहूर्त में हमें पारण करना है। तो आप मुहूर्त के अंदर पारण कर लीजिए। बिना मुहूर्त के अंदर पारण नहीं करेंगे तो आपका व्रत फलीभूत नहीं होगा। और आप लोग व्रत का पारण जो है चावल खाकर ही करना चाहिए। और चावल नहीं बन पाता है इतनी सुबह, तो आप कच्चा चावल का 2 दाना चबाकर व्रत का पारण कर लीजिए। तो ये हो गया कि हमें वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। आपको वरुथनी एकादशी का व्रत फिर से बता देती हूँ, 24 अप्रैल गुरुवार को रखना है, और 23 अप्रैल को दसवीं तिथि के नियम का पालन करना है, और 25 को व्रत का पारण करना है। और एकादशी के दिन या कोई भी व्रत हो, इस दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो हमें दिन में सोना नहीं है एकादशी के दिन, और व्रत करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। अपने काम करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। तो ये हो गया। मैंने आपको वरुथनी एकादशी का महात्म्य भी वीडियो में डाल दूंगी। तो आप लोग कथा भी व्रत रखिए और कथा भी पढ़ते सुनते रहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि वरुथनी या कोई भी एकादशी उसका व्रत कैसे करना है, पूजा अर्चना कैसे करना है, और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी कि लड्डू गोपाल है तो इस दिन कैसे पूजा अर्चना करना है। तो आप सभी को आने वाली वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैशाख मास में पड़ने के कारण इस एकादशी का महात्म्य बहुत अधिक बढ़ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।